हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास ढिल्लो। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अब तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लास्ट टॉपिक जो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किया था उसी की बेसिस पर हम एक डिवाइस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर डायरेक्ट करंट पे बेसिस है या डायरेक्ट करंट पे काम करती है। इसको डायरेक्ट करंट मोटर के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट करंट मोटर, या इसको बोल देते हैं डीसी मोटर। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical energy called इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर मूव करता है। मैकेनिकल का मतलब यहां से है रोटेशन में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके रोटेट करता है। रोटेट के लिए इसमें एक शाफ्ट होती है, वो शाफ्ट रोटेट करती है। उस शाफ्ट के ऊपर कोई भी डिवाइसेस या कोई भी हम इस्तेमाल करके उसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें घर में जो डीसी मोटर होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर, घर में पानी वाली मोटर है, फैन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, इलेक्ट्रिक कार है, ये जितने भी अप्लायंसेस है ये सारे इलेक्ट्रिकल मोटर इनके अंदर फिट होती है। जैसे हमने एक फैन देखा जिसको हम नॉर्मली फराटा बोल सकते हैं, उसमें एक इस तरह की रोड बाहर निकली हुई होती है। ये रोड उसके थ्रू आउट इनसाइड कंप्लीटली पैक्ड होती है। इसको शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट। इसके ऊपर जैसे कोई भी फैन लगा दिए वो रोटेट करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में वो जब वो मूव करती है, वो मूव करने वाले जो ब्लेड्स है अगर उनको निकाल दे तो उनके अंदर भी ऐसी ही शाफ्ट मिलेगी। वो शाफ्ट के ऊपर ही रोटेट करते हैं। कभी वॉशिंग मशीन को देखा हो नीचे से, अगर वो पूरी खुली हुई है उसमें एक मोटर होती है जो रोटेट करती है, उस मोटर के अंदर शाफ्ट होती है। तो जितने भी अप्लायंसेस जिनमें रोटेशन का वर्क है, घर में फैन है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, जो इलेक्ट्रिकल डीसी करंट पे चलने वाली कार है, टॉय कार है, इन सभी के टॉय कार में आपने देखा होगा छोटी सी डीसी मोटर लगी हुई होती है, उसके अंदर भी एक शाफ्ट होती है। बच्चे उसको अलग अलग पर्पज से कई बार यूज कर लेते हैं। वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक मोटर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके उसमें रोटेशन का काम करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, जो हमने अभी पिछला लास्ट जो टॉपिक किया था, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है, उसी के बेसिस पर ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में आपको ध्यान रखना है, व्हेन ए rectangular coil placed in magnetic field and current is passed through it, then a force is acted upon wire which rotate it continuously। एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड और जब भी करंट पास किया जाएगा उस कॉइल में से, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के ऊपर फोर्स डालेगा, वो कॉइल लगातार रोटेट करेगी और उसी के रोटेशन से हम हमारे जो अप्लायंसेस है उनको इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई किया गया है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं जो मैकेनिकल फोर्स है
वो यहाँ यूज किया गया है किसी भी वायर को रोटेट करवाने के लिए। यहाँ हमने रेक्टेंगुलर वायर कोयल इस्तेमाल की है। यहाँ पर हम एक ही टर्न बताया है यहाँ, लेकिन जो एक्चुअल में अप्लायंसेस होते हैं वहां नंबर ऑफ टर्न होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, और सिंपल एक ही रेक्टेंगुलर टर्न वाली वायर नहीं ली जाती, बहुत सारे रेक्टेंगुलर टर्न वाली वायर ली जाती है जिसको कोर बोला जाता है। बहुत सारी कोर उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये था इसका प्रिंसिपल। अब हम कर रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर या इलेक्ट्रिकल मोटर। कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है, हमें यहां 2 हॉर्सशू टाइप मैग्नेट लेने हैं, नॉर्थ एंड साउथ। हॉर्सशू टाइप ले सकते हैं सिंपल। अगर इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, A B C D। आपको साथ के साथ इसके पावरफुल बनाने के जो पर्पज होते हैं वो भी बता सकता हूं। ये हमने सिंपल एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम दिया गया है उसमें 2-3 बातें मिसिंग है, वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। फर्स्ट वन, यहाँ एक रोड होती है जिसको शाफ्ट बोलते हैं, वो इसके सेंटर से गुजरती है बिल्कुल, वो इसमें नहीं दिखाई गई होगी। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये सिंपल दिखाई गई है, लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर आयरन बॉक्स के ऊपर ये माउंट की जाती है। यहां हमने सिंपल एक ही टर्न दिखाया है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर नंबर ऑफ टर्न यहां गिवन होते हैं, इसको मोर पावरफुल बनाने के लिए। क्लियर। उसके लास्ट में यहां पर हम इसको सोल्डेड कर देते हैं, या इसको पूरे तरीके से अटैच कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं इस वायर को यहां इस रिंग के साथ। इस रिंग को बोला जाता है, ये एक रिंग हाफ इस तरीके से है, हाफ इस तरीके से है, इनको बोला जाता है कोमुटेटर। कोमुटेटर या इसका दूसरा नाम है स्प्लिट रिंग। देखो 2 तरह की रिंग होती है, आपको ध्यान रखना होता है। एक तो होता है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट मतलब टूटी हुई, जो बीच में से टूटी हुई है, हाफ ये यहां है, हाफ ये यहां है। जैसे हमारे पास एक पाइप का एक टुकड़ा है, कोई भी एक पाइप है, उसको बीच से काट दिया जाए तो जो 2 पोर्शन बनते हैं दैट इज स्प्लिट रिंग। और एक होती है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग नाम दोनों के लगभग सेम है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। दैट इज स्प्लिट। स्लिप रिंग वो होती है जो कंप्लीटली पैक्ड होती है, सर्कुलर फॉर्म की होती है। ये भी सर्कुलर फॉर्म है, एक पाइप हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है, हमने उसको बीच से काट दिया, 2 सेमी सर्कल बन गई, दैट इज स्प्लिट रिंग। और वो अगर सेमी सर्कल ना ले, वो कंप्लीटली रिंग ले, तो दैट इज अ स्लिप रिंग। क्लियर। क्वेश्चन यहां से भी बनता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग और कोमुटेटर इन डीसी मोटर। तो इसका फंक्शन क्या है, इट रिवर्स या चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करती है। क्लियर। हॉर्सशू मैग्नेट नॉर्थ साउथ, एक रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये ध्यान रहे, ये जो कॉपर वायर है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने यहां इस्तेमाल की है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर हमें यहां लेनी है। तो स्प्लिट रिंग का फंक्शन ध्यान रहे, दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो वायर लेनी वो इंसुलेटेड कॉपर वायर है। देन उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन में हम यहां लेते हैं, यहां कार्बन बर्सिल, ये इसके साथ पूरी तरीके से सोल्डेड है, मतलब इसको वेल्ड किया गया है इसके साथ, ये इसके साथ ही अटैच रहेंगे वायर के साथ। यहां इसको करंट देने के लिए 2 बर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज नोन एज अ कार्बन बर्स। कार्बन बर्स ये इसके साथ सिर्फ टच में है, ये वायर, ये स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग के साथ ये टच में है, टच में सिर्फ इसको टच करते हैं। ये इसके साथ वेल्डेड है स्प्लिट रिंग, जब ये वायर रोटेट करेगी स्प्लिट रिंग भी इसके साथ रोटेट करेगी, लेकिन ये कार्बन बर्स रोटेट नहीं करेंगे। ये इसके साथ टच में है इसको करंट देने के लिए। जब ये रोटेशन यहां होगा, जब ये रोटेट करेगी वायर,
तो ये जो ब्लैंक पोर्शन है इनके सामने आ जाएगा, तो करंट जो है सर्किट के अंदर टूट जाएगा। और इनको फिर अटैच किया गया है बैटरी से। कंस्ट्रक्शन क्लियर है। दो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, उनके बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल, यहां पर वो शाफ्ट, इसके शाफ्ट यहां बिल्कुल अटैच रहती है। ये जैसे रोटेट करेंगे शाफ्ट भी रोटेट करती है। रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, स्प्लिट रिंग दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कार्बन बसेस दैट गिव टू करंट टू दिस सर्किट एंड अ मोटर। यहां हम एक स्विच भी अप्लाई कर सकते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ये था इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम कर रहे हैं इसकी वर्किंग, ये वर्क कैसे करती है मोटर। वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। हम जैसे ही इसमें करंट ऑन करते हैं, जैसे ही करंट ऑन होगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इसमें करंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही करंट स्टार्ट होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ है। अब हमें पता है करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो पोर्शन है AB एंड CD, AB और CD ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल है। ये जो वायर का पोर्शन है AB और CD जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो इनके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वायर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अब दो साइड रहेगी वायर की, AD और BC। अब ये इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहां इन दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा जो इसको रोटेट करवा सकता है। अब यहां हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन एंड थंब डाउनवर्ड। यानी ये वायर नीचे की तरफ रोटेट होगी, नीचे की तरफ ये मूव करेगी। इन पर कोई फोर्स नहीं लगता है। अब इस पोर्शन पे यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट डाउनवर्ड, और ये वायर जो है अपवर्ड मूव करेगी, यानी अपवर्ड, ऊपर की तरफ आने के लिए। ठीक वैसे है ये, जैसे कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, इसमें ये पोर्शन नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये पोर्शन ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये नीचे जाएगा, एक फोर्स इसको नीचे ले जा रहा है और दूसरे को ऊपर की तरफ, ये पोर्शन नीचे वो पोर्शन ऊपर, यानी ये रोटेट करने की कोशिश करती है। जैसे ही ये रोटेट करने की कोशिश करती है, हाफ रोटेशन इसका कंप्लीट होता है। हाफ रोटेशन कंप्लीट होते ही स्प्लिट रिंग जो इस पोर्शन में थी वो इसके स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद स्प्लिट रिंग की पोजीशन इसके साथ ऐसे हो जाएगी। ये वायर की पोजीशन एक बार मूव नहीं करके दिखाई है, स्प्लिट रिंग की पोजीशन बता रहा हूं मैं आपको। जब हाफ रोटेशन आता है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में आती है, वो इस तरीके से ये आ जाएगी। इसके साथ स्प्लिट रिंग जुड़ी हुई थी, टच में यहां थी। जैसे ही ये रोटेट करती, स्प्लिट रिंग ऐसे टच में थी, जैसे ही ये रोटेट करेंगे हाफ पोर्शन कंप्लीट होगा, वो इस पोजीशन में आ गई। ये वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, यानी यहां जो कनेक्शन है वो कट हो गया। और कनेक्शन के कट होते ही करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये जहां रोटेट कर रही थी वहीं रोटेट करेगी और एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है, एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। एक राउंड कंप्लीट होते ही ये दोबारा टच में आ जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है, ये पोर्शन अब ये अपवर्ड था, BC ऐसे हो गया, पहले यहां थी ये, अब BC स्टैंडिंग पोजीशन में, AD नीचे की तरफ। जब रोटेशन कंप्लीट होता है तो AD पोर्शन यहां जाएगा और BC पोर्शन यहां जाएगा। मतलब अब BC ये हो गया है और AD अब ये हो गया है रोटेशन कंप्लीट होने के बाद। करंट फिर स्टार्ट होता है, ये फिर डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। अब जो AD है वो फिर ऊपर आता है, BC नीचे चला गया। हाफ आते ही करंट कट हो गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन रोटेशन कंप्लीट होता है। AB इस साइड और BC उस साइड हो गया। उस होते ही फिर करंट स्टार्ट हो गया, रोटेशन फिर, और ये ऐसे लगातार चलता रहता है, ये लगातार रोटेट करती रहती है। हाफ होते ही सर्किट में करंट नहीं रहता, एक कंप्लीट रोटेशन होते ही इसमें फिर करंट स्टार्ट हो जाता है और जो डायरेक्शन है हर बार चेंज हो जाती है। देखिए इसमें जब ये 0 डिग्री पे है
90 डिग्री पे आते ही करंट बंद हो जाता है। 180 90 पे आते ही इसमें करंट बंद हो गया। 180 पे आते ही फिर करंट स्टार्ट हो गया। 270 पे करंट बंद हो गया। 360 पे फिर करंट स्टार्ट हो गया। यानी अगर हम बात करें स्टार्टिंग में 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, यानी 360 होते ही ए बी अपनी पोजीशन पे वहीं आ जाती है जहां थी। मान लीजिए ये बुक है हमारे पास, ये ए बी है, ये बी डी है, सॉरी ए डी और बी सी, ये स्टार्टिंग पोजीशन है। जब ये डाउनवर्ड है, ये यहां है, हाफ रोटेशन 90 डिग्री का एंगल हो गया, 180 का हो गया। अब एडी यहां है, 270 का हो गया, 360 का हो गया। यानी एडी को जिस पोजीशन से चली थी वहां आने पर 360 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। और अगर यहां आपसे पूछे कि ऐसे कौन से दो एंगल है जहां पर करंट सर्किट के अंदर बंद हो जाता है, तो 90 डिग्री, 270 डिग्री ऐसे एंगल है जहां सर्किट के अंदर कंप्लीट करंट नहीं होता। 0 डिग्री पे, 180 पे और 360 पे करंट कंप्लीट होता है। एक रोटेशन कंप्लीट की बात करें तो 360 पे, यानी 360 का जब एंगल रोटेट होता है तब एडी अपनी उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहां थे। तो करंट की डायरेक्शन यहां 90 डिग्री और 270 डिग्री पर आकर चेंज होती है। ये इसकी वर्किंग थी। यह इसमें शाफ्ट लगी होती है, जैसे ये वायर रोटेट करती है वो शाफ्ट भी रोटेट करती है, और शाफ्ट के ऊपर हम फैन लगा के या कोई बेल्ट लगा के या कोई मूविंग इंस्ट्रूमेंट लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटेशन करवा सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी मोटर। इसके साथ एक स्पोर्टिंग वीडियो है जो 3D फॉर्मेशन में है, वो भी मैं आपके लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वो वीडियो भी देख सकें, उससे आपका ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।